चलो ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को समझने के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा के आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना है आपको, पेज नंबर है 7.58। तो क्वेश्चन क्वेश्चन 21 है और पेज नंबर है 7.58। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोलता है कि दो पार्टनर दिख रहे होंगे आपको, प्रदीप और परेश। दोनों पार्टनर जो हैं उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड किया। प्रदीप was deputed to realize the assets and to pay off the liability। प्रदीप को एसेट्स बेचना है और लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, यानी कि वो हमारा रियलाइजिंग एजेंट है, कुछ ना कुछ पैसा लेगा। उसके लिए हम लोग उसको क्या दे रहे हैं? ही वॉज पेड 10,000 एज कमीशन फॉर द सर्विसेज। 10,000 उसको कमीशन के लिए देना है, यानी कि अगर मैं उसको 10,000 का कमीशन दूंगा, हाँ मैं 10th में बता दिया हूँ, मैसेज भी डाल दूंगा अभी। तो 10,000 का कमीशन हम लोग दे रहे हैं उसको, किसके लिए? रियलाइजेशन का काम करने के लिए। उसके बाद आपको सीधे पूरी बैलेंस शीट दिख रही है नीचे। मैं नीचे के पॉइंट्स पढ़ने के पहले क्या करूंगा? जिक और जैक आपको बताया गया था, तो पहले हम लोग जिक करना चालू करेंगे, यानी कि पहला इधर और उधर की पलटी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सारे एसेट्स कहां ले जाऊंगा? डेबिट साइड में। और सारी लाइबिलिटीज कहां ले जाऊंगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहा है, घूमता है, बिल्कुल ले आओ यहाँ पे। तो बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 1,29,400। उसके बाद देखो मिसेस प्रदीप लोन। मिस्टर प्रदीप इज ए पार्टनर बट मिसेस प्रदीप विल बी योर क्रेडिटर, तो उनको लाइबिलिटी की तरह ही आपको ट्रीट करना है। तो बाई मिसेस प्रदीप्स लोन कितना बोला है? ठीक है बच्चों। आफ्टर दैट परेश लोन। परेश एक पार्टनर है। मैंने आपको कहा था कि पार्टनर के एसेट्स या पार्टनर की लाइबिलिटी की कोई औकात नहीं होती, ना वो जिक होंगे ना वो यहाँ पे जैक होंगे। उनका क्या होगा मैं आपको जब कैश अकाउंट में पहुंचेंगे तब बताऊंगा। पहले रियलाइजेशन में इनकी कोई जगह नहीं है, तो परेश लोन को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या करूं? ले आऊं इधर? कौन कौन सा रिजर्व आता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल। फिर जनरल रिजर्व बोलते हो। मैंने कब तुमको फॉर्मेट में जनरल रिजर्व बताया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल, दो ही है जो जिक होता है। कौन बोला? अपने मन से क्यों सब कहानी बना रहे हो? जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स को पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। तुम कहाँ उसको जिक और जैक कर रहे हो? जिक जैक में फिर आखिरी बार बोल रहा हूँ, सिर्फ दो चीज होती है, इसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बात खत्म। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं उठा के ले आता हूं। कितना है? उसके बाद कैपिटल अकाउंट से तो सारे लाइबिलिटीज हमारी यहाँ आ गई। एसेट्स को घुमाना चालू करो। चलो, सबसे पहला एसेट आपको मिलेगा बिल्डिंग, घुमा दूं? कितना है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट ले आए इधर, 30,000। उसके बाद है डेटर, 71। ब्रेक मारना यहाँ पे, 71,400 अंदर लिखा है, वो ओरिजिनल डेटर है। बच्चों प्रोविजन यहाँ लेस होके लिखा होता है, पर आइटम कहाँ का होता है? लाइबिलिटी का। और एक बात बता दूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ प्रोविजन भी जिक होता है, जैक नहीं होता है। ठीक है, तो मान के चलो प्रोविजन यहाँ लेस में लिखा है, मतलब इधर का आइटम है, तो उसको जिक करके किधर लाऊंगा मैं? एक्चुअली इधर लाऊंगा। तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिया हुआ है बच्चों? 4,000, है ना? ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। बैंक, बैंक की कोई हैसियत नहीं है। क्या बैंक घूमेगा? नहीं घूमेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं घूमेगा। फॉर्मेट याद रखो यार, फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा तो या तो एसेट होगा या तो लाइबिलिटी होगा। अभी एसेट में खड़ा है ना, मतलब ये लॉस है। अगर लाइबिलिटी में खड़ा होता मतलब प्रॉफिट होता। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में इधर उतरेगा। और जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में
पिछले के पार्टनरशिप के चैप्टर्स को याद करो, हम यही करते आ रहे हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ देंगे और मैंने बोला था गुडविल की बारी आ गई, तो गुडविल को कर लूं जिक, तो 10,000 की आपकी गुडविल है। यहां पे ब्रेक लेंगे। इसके बाद भी मैं अभी तक पॉइंट्स को नहीं पढ़ रहा हूं, कल बताया था, मैं फिर से आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट्स को पढ़ने के पहले यहां पे लिख लेंगे टू बैंक और यहां पे लिख लेंगे बाई बैंक। ये क्या होता है बच्चों? एसेट्स रियलाइज्ड, और ये क्या होता है बच्चों? लाइबिलिटीज पेड, ठीक है। ये वो पॉइंट है, अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे ना, आपसे कोई क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो गलत नहीं बनेगा। फिर से एक क्विक रिवीजन है सर। रिजर्व्स के नाम पे बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप घुमाओगे, प्रोविजन आपको उल्टे तरफ मिलेगा पर आपको उसको इधर मानकर इधर घुमाना है, और सिर्फ गुडविल एक रिजर्व है जो घूमेगा। आपको मैंने जो फॉर्मेट दिखाया था पेज नंबर 7.17 में, है ना, उस फॉर्मेट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अलावा हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना इधर घुमाएंगे ना इधर। उसमें ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होता है, ना उसमें कोई और रिजर्व लिखा होता है, ना उसमें जनरल रिजर्व होता है, ना किसी पार्टनर का करेंट अकाउंट होता है। उस दिन एक क्वेश्चन में एग्जांपल वाले में करेंट अकाउंट भी था, उसको भी नहीं घुमाए थे। तो इस टाइप की चीज़ों का आपको ध्यान देना। अब आप आ जाइए पॉइंट नंबर ए में। पॉइंट नंबर ए बोलता है प्रदीप एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन। मेरी बीवी का लोन मैं चुका दूंगा। कौन बोला? मिस्टर प्रदीप। क्या फर्क पड़ता है? एक क्रेडिटर का पेमेंट एक पार्टनर करेगा, ऐसे बोलो, एक क्रेडिटर का पेमेंट एक पार्टनर करेगा। तो आपको दिख रहा होगा मिसेस प्रदीप का लोन इधर दिख रहा है, मैंने बोला यहाँ पे बैंक लिखना है। इसके बाद आप जगह छोड़ दोगे, इतनी जगह छोड़ के यहाँ पे नीचे जो चीज पार्टनर देता है उसको पार्टनर के नाम से लिखते हैं। बताया हूं, तो वही चीज हम लोग करेंगे। टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे मालूम है? मिसेस प्रदीप लोन। बच्चे सिर्फ इसी में कंफ्यूज हो, मिसेस मिस्टर। मिसेस क्रेडिटर है, कितने का लोन था? 40,000 का। भाई ने 40,000 का लोन पटा दिया। एक और काम करना है, अच्छा बच्चा, समझदार बच्चा, यहाँ टिक मार लेगा कि आप उसको डॉट लगा सकते हो, आप उसको पेंसिल से टिक कर सकते हो, ताकि आपको बाद में ये पता चले कि क्या क्या बचा है। उनका पेमेंट करना रहता है ना आखिरी में। तो अभी हमने एक का निपटारा कर दिया, आगे बढ़ते हैं, हमको क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट वॉज गिवन टू परेश फॉर 27,000। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट परेश भैया ले गए, है ना। तो फिर ये बैंक वाली जगह छोड़ देता हूं और यहां लिख दूंगा बाई परेश कैपिटल अकाउंट। और क्या ले गए भैया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रहा 30,000 का, कितने में ले गए? 27,000 में भैया उठाए और ले गए, ठीक है। आगे जाओ। बिल्डिंग रियलाइज्ड फॉर 3,50,000। तो बिल्डिंग का जो भी कॉस्ट था 3 लाख, वो 3.5 लाख में बिक गई। तो बैंक लिखा हुआ है, बैंक के अंदर में क्या लिख दूंगा? बिल्डिंग, और यहां पे कितना आ जाएगा? 3,50,000। ध्यान देना मैं अंदर लिख रहा हूं, मैं बाहर सीधे टोटल अमाउंट लिखूंगा, फॉर्मेट एरर नहीं करना है। उसके बाद क्या बोलता है? क्रेडिटर्स वेयर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। हमको क्रेडिटर्स को एक्चुअल में 2 महीने बाद पैसा देना था, लेकिन हम 2 महीने पहले फर्म को बंद कर दिए। तो हम क्रेडिटर्स को बोले भैया हम आपको 2 महीने जल्दी पैसा दे रहे हैं, आपका फर्ज बनता है आप हमको कुछ डिस्काउंट दो। तो क्रेडिटर्स वेयर पेड आफ्टर 2 मंथ्स, दे वेयर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। तो मेरी बात को समझिएगा, बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो भी बताऊंगा आपने। अच्छा एक चीज और, इन्वेस्टमेंट जा चुका है यहाँ से, मैं बताना भूल गया था। क्रेडिटर कितने के थे? 1,29,400 के क्रेडिटर थे। इनको 2 महीने जल्दी पेमेंट दिए, सबका ध्यान बोर्ड में। उसको हम लोग 10% डिस्काउंट माने, बच्चे 10% निकालते हैं, कम करते हैं, लिख देते हैं, आंसर जाता है गलत। लेकिन आपने सिर्फ 2 महीने जल्दी पटाया, तो डिस्काउंट की वैल्यू भी, डिस्काउंट की अवधि भी सिर्फ 2 महीने की ही आपको अलाउ की जाएगी। तो 10% के बाद इंटू 2/12 करिए, बताइए कितना डिस्काउंट आ रहा है? जल्दी करिए, 12,940/6 कर ले, कितना आ रहा है पता चल जाएगा। मैं करूं?
2156.66 ऐसा कुछ आ रहा है भैया, तुम तो कल किए हो ना वरदान, तो आंसर कितना है? टू वन फाइव सिक्स पॉइंट तो 12940 कर रहा हूं तो 2156.66 आ रहा है। मैं इसको 2157 बना लेता हूं, है ना। मेरे क्रेडिटर कितने हैं? 119,400 के मेरे क्रेडिटर हैं। इसमें माइनस कर देता हूं 2157। जरा देखिए कितना बच रहा है। 129,400 में मैंने माइनस कर दिया बच्चों 2157, तो मेरा बचेगा 127,243। ठीक है, इतने पैसे में हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दूं, यहां लेके आ जाओ, क्रेडिटर्स 127,243। अब बताइए क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बताइए, डाउट है तो फिर से बता दूंगा, नहीं है तो ये हमारा क्रेडिटर्स का भी निपटारा हो गया। आगे बढ़ सकता हूं? चलो आगे क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद बोलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 हुआ, क्या करूंगा? अलग से दूंगा, बहुत सही। तो मैं अलग से यहां पे टू बैंक ब्रैकेट में लिख दूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है ना। अरे मैं एक्चुअल में मैंने गलती कर दी, नहीं ठीक करा, नहीं मुझे लगा था कोई और जगह तो नहीं लगेगा, पर और कोई लाइबिलिटी तो दिख ही नहीं रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बस जिक होता है और खत्म हो जाता है, उसको थोड़ी पटाना है, वो तो अपना ही है ना, प्रोविजन अपना ही है, उसको थोड़ी पटाना है। टेक्निकली सारी लाइबिलिटीज खत्म हो गई, तो इसको मैं बाहर लिख दूं सीधे 127,243, और रियलाइजेशन एक्सपेंस मैंने अलग से लिखा। इसके बाद सिर्फ एक चीज है जो आपको फंसा सकती है। ऊपर देखिए, एक पार्टनर था मिस्टर प्रदीप, जिसको हम लोग रियलाइज करने के लिए ड्यूटी दिए थे, उसको 10,000 कमीशन देना है। क्या करूंगा इसका आप मेरे को बता दो, बताओ भाई, आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए। वरदान आप किए हो ना कल, जवाब नहीं दे रहे हो। 10,000 का क्या होगा? फिर पूछ रहा हूं, 10,000 का क्या होगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सोच के जवाब दो। टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, 10,000 कमीशन हमको रियलाइजेशन करने के लिए प्रदीप को देना है। आप एक सिंपल लॉजिक समझ के चलो, मैं बीच में खड़ा हूं, ठीक है। इधर मेरी रिसिप्ट आएंगी, जो जो पैसा मुझे मिलेगा, और इधर जो जो मुझे पे करना है वो आएगा। रिसिप्ट इधर आ गई, अब पेमेंट के लिए मेरे पास इधर आ जाऊंगा, तो मैं किसको पैसा देना है? वो बैंक वैंक नहीं लिखना है, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लॉजिक लगाओ, प्रदीप कैपिटल अकाउंट जब बनेगा ये क्रेडिट में चले जाएगा, मिल गई पेमेंट उसको, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के एंड में कंट्रीब्यूशन हुआ, आखिरी में एक साथ वो पैसा ले जाएगा, ठीक है। क्या बात है सिमरन, समझ नहीं आ रहा है क्या? इतना टेंशन में क्यों बैठी है? हैं? अच्छा, हाँ। तू बैंक किस लिए होगा? क्योंकि पैसा दे रहे, हाँ। नहीं तू गलत बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूं तू सुन। बैंक से पेमेंट हो रहा है, पैसा जाएगा तो टू बैंक, पैसा आएगा तो बाई बैंक। तुम बिल्डिंग बेचे, तुम बिल्डिंग को अंदर लिखे हो ना, बाहर क्या लिखे हो एक्चुअल में? इस हेडिंग के अंदर ये सब हेडिंग सारी है ना, ये बाई बैंक के अंदर बिल्डिंग विल्डिंग करके टोटल किया, यहाँ पेमेंट किया तो टू बैंक के अंदर एसेट लाइबिलिटीज लिख के बाहर लिखा, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट बचा? नहीं बचा, इधर आ जाइए। आपने बिल्डिंग को क्या किया? दे दिया, बिल्डिंग चले गई। इन्वेस्टमेंट को भाई को दे दिए। डेटर्स का क्या? कोई जानकारी नहीं है। कुल पैसा आया ये एस्टिमेट कर लो, कितना था डेटर, ठीक है, ये निपट गया। गुडविल अपनी है, कुछ होता नहीं, थोड़ी बेचेंगे, बस बिजनेस बंद कर रहे हैं, सारे आइटम खत्म। इनका टोटल करके बाहर लिख दो। अभी भी देख लो, ये बाई बैंक करके अंदर लिख के एक्चुअल में बैंक का अमाउंट है। एक्चुअल में इसका मतलब इतना पैसा आया बैंक में, इसका मतलब इतना पैसा गया बैंक से, समझे? चलो बताओ कितना आ रहा है टोटल, मारो इसका। 421
21,400। इसके बाद मेरा काम होता है खत्म। आप इसको करो बैलेंस और बताओ क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। प्रॉफिट आ रहा है, पहले तो बता दो टोटल कितना आ रहा है। 6,29,800, ये टोटल आपको दोनों तरफ लिखना है। 6,29,800 और यहां पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही पार्टनर है शायद, क्या क्या नाम है, प्रदीप और परेश। रेशियो दिया हुआ है बच्चों, कुछ नहीं दिया होता है तो रेशियो क्या होता है, 1:1। बांट दीजिए भाई, कितना आ रहा है प्रॉफिट, पहले ये बताओ। प्रॉफिट आ रहा है आपका 38,38657 को बांट दीजिए आधा आधा। 19,329 में तो 18 हो जाएगा, तो एक का आ रहा होगा ऐसा, है ना। 0.5 ना लिख के हमने एक को एक 50 पैसा ज्यादा दे दिया। ऐसे राउंड फिगर करके आप कर सकते हैं और इस प्रकार आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आया। ठीक है, इसकी एक फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 23 को भी हम लोग साथ ही साथ कवर कर ले। ठीक है, जल्दी खींच तो वरदान। हाँ इधर बन रहा है क्वेश्चन आप लोगों से, एक हो गया, बहुत बढ़िया। मैडम बन रहा है, डाल दो ग्रुप में। चलो आगे चलते हैं। अब आप लोग को मैं एक ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बच्चों को, क्योंकि ना आंख के सामने एक बैलेंस शीट नहीं दिखती है, पर कायदे से देखोगे तो वो सबसे छोटा और सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, और वही नहीं बन रहा है, ये बच्चों की कंप्लेन आ रही है, तो अब भी बना देते हैं वही को। ठीक है, चलो आप बस कहानी पढ़ते चलो। बोलता है रामू, लक्ष्मण और भरत एक बिजनेस चालू करते हैं 1 अप्रैल को। उनका कैपिटल इतना इतना था, उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो 4:3:3 था। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 50,000। ईच ऑफ पार्टनर विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ऑन 1 अप्रैल 2024 द फर्म वॉज डिसॉल्व। Creditors of the firm stood at 24,000 on that date and cash in hand was 4,000. Assets realized 3 lakh. Creditors were paid 23,500 in settlement of their claim. आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और आपको उनकी वर्किंग दिखाना है। इधर देखो, मैं आप लोग के लिए एक इमेजिनरी इमेजिनरी एसेट्स का नाम क्या था मालूम है? इमेजिनरी या साल के बीच में जो बैलेंस शीट बनाती है ना उसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। एक्चुअल में मेमोरेंडम बैलेंस शीट उस बैलेंस शीट को बोला जाता है जो साल के बीच में बनाया जाता है। बट अभी मैं आप लोग को दिखाने के लिए, ऐसी समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो आपको बिजनेस चालू करते हुए दिख रहे हैं आर, एल और बी। उनका कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है, 1,80,000, 60,000। इसके बाद बोलता है कि उनका रेशियो दिया हुआ है 31 मार्च को फर्म को लॉस हुआ 2024, 31 मार्च 24 को फर्म को लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 50,000 का। अगली जानकारी ये दी हुई है। उसके बाद इनका रेशियो दिया हुआ है, ये भी लिख लेता हूं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि ईच ऑफ द पार्टनर विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्राइंग दी हुई है दोनों की, तीनों की। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को फर्म को बंद कर दिया गया। अगले ही दिन फर्म बंद हो जाता है। फर्म वॉज डिसॉल्व। क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म स्टूड एट 24,000। क्रेडिटर कितना था उस दिन, ठीक है। और क्या बोला, कैश इन हैंड कितना था, ठीक है। उसके बाद बोला एसेट्स कितने में बिका, ठीक है। उसके बाद बोलता है
क्रेडिटर्स वेयर पेड 23,500 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। एक बार इन सबका टोटल करो तो। टू लैख 64 में 2,64,000 में 4,000 को माइनस करो तो 2,64,000। क्रेडिटर को, हाँ 264 में से हमारे पास अगर एसेट्स होता तो काम हो जाता। इस क्वेश्चन में हमको एसेट्स नहीं दिया है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि लॉस है। लॉस है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रहा होगा फर्म का 50,000। ठीक है, 10,000 की ड्राइंग है, तो इन तीनों से यहाँ का टोटल कितना बोले थे अभी आप लोग? 2,64,000 में 10,000 तीनों ने निकाला। मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप लोग? ये तीनों का टोटल और इसको मिला के 2,64,000 आया। 2,64,000 में इन्होंने 10,000 इस ड्राइंग करी है, तो 30,000 माइनस कर दो, 234 यहाँ रहा होगा टोटल आफ्टर ड्राइंग्स। यहाँ पे ये जो लॉस है वो आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को डेबिट में मिलेगा ये। ठीक है, अब 234 में 54 माइनस करो, थोड़ा हाथ भी चला, 180 आना चाहिए आई गेस। हाँ आ रहा है, बाकी लोग हाँ। तो यहाँ पे जो आपका एसेट्स रहा होगा ना, वो कितने का रहा होगा मालूम है? मेरे को पता है आप लोग के ऊपर से गया मैं क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ क्या किया। मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट की डिटेल दी गई थी, मैं उससे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की कोशिश किया। इधर देखना, सब इधर देखना, ये 1,80,000 और 60,000 जो है, इनमें से इन लोगों ने साल भर में 10,000 रुपए निकाले। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनते समय ये 1,00,000 कितना बन गया होगा? 90,000। ये 80,000 कितना बन गया होगा? और ये 60,000 कितना बन गया होगा? और ये 24,000 के क्रेडिटर है। जरा टोटल मार दो मेरे लिए, जल्दी करो। 2,34,000 है ना? 2,34,000 आया हमारा यहाँ का टोटल। अब इधर आ जाओ, आपको कैश दिया हुआ था, आपको दिया कि साल भर में लॉस हुआ, 31 मार्च को ही फर्म को लॉस हुआ और 1 अप्रैल को फर्म बंद हुआ है, तो तुरंत तो बटा ही नहीं होगा ना, यानी कि बैलेंस शीट में पड़ा होगा। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट पड़ा होता है ना, वो फर्म का लाइबिलिटी होता है, क्योंकि उसको पार्टनर्स को देना है, इसलिए प्रॉफिट लिखा था लाइबिलिटी साइड पर। जो लॉस होता है ना, वो फर्म का एसेट होता है, क्योंकि पार्टनर्स उस लॉस को भरते हैं, इसलिए हमने एसेट में उस लॉस को लिख दिया। और हमको पता है बैलेंस शीट है तो दोनों तरफ कितना आना चाहिए, तो जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है वो क्या रहा होगा? एसेट्स रहा होगा। इतना ही दिमाग लगाना था, क्वेश्चन बन गया। जिग जैग बच्चा बच्चा जानता है। चलो सारे लाइबिलिटी लाओ इधर। क्रेडिटर मिला कितना? 24,000। बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैं अगर बोर्ड का पेपर बनाता तो ये क्वेश्चन डालता, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। 24,000 हमने डाला, इधर कुछ नहीं था, इधर आ जाओ। 2 कैश आएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल जाएगा, बचा क्या? सन्ड्री एसेट्स। सारे एसेट्स मिला के एक साथ ले आओ, कितना? 1,00,000। आपको पता है फिर क्या करना है, यहाँ पे कैश है तो 2 कैश, और बाई यहाँ क्या है? एसेट्स
और यहां क्या है, ठीक है। चलो अब नीचे की डिटेल में आते हैं। आप अगर किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे लिख के गिवन उतार लोगे ना, तो 10 में से 10 क्वेश्चन वो गिवन देख के सॉल्व हो जाता है। मैंने अभी वही किया, ये मेरा ट्रिक है, आपको इसको अपनाना चाहिए। मैं हर दी गई चीज को अपने तरीके से लिख लिया, बुक को साइड में रख दिया, क्वेश्चन अपने आप बन गया। ठीक है। अब आपको क्या मत दिख रहा है, एसेट्स रियलाइज्ड कितना है, तो ये पूरे एसेट्स कितने में गए, सीधे बाहर लिख दूं, क्योंकि अंदर तो डिटेल दिया ही नहीं है, अलग अलग नाम। फिर आपको दिया गया क्रेडिटर्स को कितना देना है, तो क्रेडिटर्स को दे दूं 23,000। टेक्निकली ये भी हो गया, ये भी हो गया, जिक भी हो गया, जैक भी हो गया, कुछ बचा, बैलेंस कर दो, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा रियलाइजेशन का। सारा पॉइंट यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना। करो टोटल और बैलेंस कितना आ रहा है। प्रॉफिट आएगा तो पहले टोटल बताइए, 3,24,000 बड़ा टोटल दिख रहा है, तो प्रॉफिट कितना है जरा बताइए। कितना आ रहा है प्रॉफिट, क्या 1,20,500 का आपको हो गया प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है पार्टनर का, RLB को आप इसे 4:3:3 में बांट दीजिए, काम खत्म, बांटिए। क्या हटो, इसको बांटना, क्या लिखा है पीछे, ये तो लिखा है 1,20,500 को 4:3:3। बाद में लिख लेना भाई, पहले मेरे को प्रॉफिट तो बताओ, फिर मैं हट ही जाऊंगा। बहुत टाइम लगा रहे हो यार। 1,20,500 इंटू 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48,200 आया इसका। और बाकी का ठीक है। इसी के साथ रियलाइजेशन अकाउंट मुझे जो समझाना था वो हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरुआत की जनरल एंट्री अभी भी छोड़ रखी है, पार्टनर्स कैपिटल के बाद बताऊंगा। अभी हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि अब रियलाइजेशन के बाद जो आपको आता है, और उसके बाद बैलेंस शीट की जगह बनेगा कैश अकाउंट, फाइनल पेमेंट पेमेंटों के बराबर। रियलाइजेशन अकाउंट का जो पार्ट था वो यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है बच्चों।